आज के इस डिसीजन के बाद में बीएसएनएल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बीएसएनएल के कार्यकलाप में चेंज आएगा। वो चेंज किस तरह का है? इसके 3 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस चेंज। द एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इज अबाउट अपग्रेडिंग द सर्विस ऑफ बीएसएनएल। वी ऑल नो कि आज भी there are large parts of area in which BSNL is providing 2G and 3G services. This needs to be upgraded to 4G. 4G में upgrade करने के लिए क्या चाहिए? What do we need to upgrade to 4G? We need basically first the most basic raw material of telecom is spectrum. So we have to provide spectrum to BSNL. So that decision has been taken that the legacy spectrum which BSNL had will be once again reallocated. New spectrum for 4G will be allocated, and over next 1.5-2 years, spectrum for 5G will also be allocated to BSNL. So spectrum is there once, then we can use the technology and provide the 4G services. इसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, 4G का इक्विपमेंट लगेगा, नए टावर्स लगेंगे, नेटवर्क मैनेजमेंट, बेस स्टेशन, जितना कुछ भी टेलीकॉम सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आज कैबिनेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेक्ट्रम कॉस्ट, ये सब की सब अप्रूव हुई है। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के तहत 4G टेक्नोलॉजी भारत में बनी है। आप सब जान के खुश होंगे कि आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जिनके पास एंड टू एंड 4G की टेक्नोलॉजी है। हमारी जानकारी में कुल मिला के ऐसे कुछ ही देश हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को देश भर में व्यापक तौर पे इन अ वेरी एक्सटेंसिव मैनर this 4G deployment will happen all over the country. This technology is actually superior, better than the technology which has been imported from other countries. So with this, the BSNL services will become equivalent to or better than many other service providers over the next 1.5 to 2 years time frame. And once the 4G is in good position, then BSNL will also go for 5G in the coming 2 years. So all this will improve the quality of service, make sure that the customers who have been loyal to BSNL over a very long period, they get a good quality of service. The second element is BSNL की balance sheet को restructure करना. As all of you know, legacy issues के कारण और बैंक के बहुत बड़े डेट के कारण BSNL की बैलेंस शीट में बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आज फैसला लिया गया कैबिनेट में कि जितने भी लेगेसी ड्यूज है, स्पेक्ट्रम के ड्यूज, एजीआर के ड्यूज, उन सब ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। सो दैट वे बीएसएनएल बैलेंस शीट विल गेट डी स्ट्रेस्ड। साथ ही साथ जो बैंक के कर्जे हैं, बीएसएनएल की बैलेंस शीट पे करीब 33,000 करोड़ के बैंक के कर्जे हैं, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। सॉवरेन गारंटी यानी भारत सरकार की गारंटी से बीएसएनएल मार्केट से नया लो कॉस्ट का कर्जा उठाएगा और पुराने कर्जे को रीपे करेगा।